नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष और आप लोग देख रहे हैं प्रॉपर्टी देखो। आज कोई भी मकान की वीडियो हम लोग नहीं बना रहे हैं। हम लोग आज जो वीडियो बना रहे हैं वो एक कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वीडियो बना रहे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं। तो दोस्तों, मेरे साथ है मेरे पार्टनर जिनका नाम है मिस्टर प्रतीक प्रधान। नमस्कार। आज आपको सारी जितनी भी चीज़ें हैं मकान से रिलेटेड, जितनी भी क्वेरीज हैं, सारी चीज़ें आज मैं इनसे सवाल करूंगा और ये उसका जस्ट सिंपल सा आंसर देंगे, ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं उन लोगों को जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो। सबसे पहले जो बात करेंगे वो मकान को छोड़ करके कॉस्टिंग की बात करेंगे कि कुछ लोग कहते हैं कि जैसे 1100 रुपये में भी जो है होता है कंस्ट्रक्शन, 1200 रुपये में भी होता है, तो उसके क्या बेनिफिट है, मतलब और क्या डी बेनिफिट्स हैं वो आप देखिए 1100-1200 रुपये जो भी लोग बनाते हैं उसमें तो आप पहले ये समझ लीजिए कि 1/4 का जो सीमेंट और मोरंग का जो रेशियो है वो कभी नहीं रहेगा जी। ठीक, न्यू आपकी 2 फीट से ज़्यादा नीचे नहीं रहेगी। जितनी भी सरिया रहेंगी वो 12 mm की रहेंगी और पिलर में केवल 4 रहेंगी, जबकि हम लोग पिलर में 6 डालते हैं। अच्छा, ठीक है। डीपीसी में 4 सरिया डाल के वो लोग काम कर लेते हैं, हम लोग 6 सरिया डाल के काम कर लेते हैं। वो लोग 400 रुपये पेटी वाली टाइल लगाएंगे, लोकल वायर लगाएंगे, जो आपके 7-8 साल तक तो कोई दिक्कत नहीं, मगर 8 साल बाद उसमें दिक्कतें आपको आना स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि वो धीरे धीरे वो अंदर से गलने लगते हैं। जो आपके एंकर ही रहेगा स्विच, मगर एंकर का या तो जीवा रहेगा या लोकल एंकर रहेगा। 1200 रुपये जब भी आप स्क्वायर फीट में कंस्ट्रक्शन कराएंगे तो कुछ ना कुछ तो आपको देना ही पड़ेगा ना कहीं तो कॉस्ट कटिंग आदमी सामने वाला करेगा। वो रेलिंग में कॉस्ट कटिंग करेगा, आपके गेट में कॉस्ट कटिंग करेगा, वो मलेशिया साखू की जगह वो आपको नीम की चौखटें देगा, वो आपको चीड़ के पल्ले देगा, वो आपको दरवाजे मेम्ब्रेन के एकदम लो क्वालिटी वाले, जिसे हम लोग खचरा बोलते हैं देसी भाषा में, वो 110 रुपये स्क्वायर फीट आता है, जबकि हम लोगों के दरवाजे 150 रुपये स्क्वायर फीट आता है। जहाँ जैसे जैसे आप कॉस्टिंग काटते जाएंगे वैसे वैसे तैयार हो जाएगी। देखिए घर है, अगर बगल में घर बना हुआ है 2 फीट की भी आपने नींव खोदी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मगर खुदा न खास्ता कल को 7 रिक्टर से ऊपर का भूकंप आ जाता है तो वो घर में कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम स्टार्ट होगी। न्यू कम से कम 4 फीट की होनी चाहिए, और न्यू के अलावा जो पिलर का जो बेस है वो 4.5 फीट का मिनिमम होना ही चाहिए। वो 1 मीटर का उसका गड्ढा होना चाहिए, प्रॉपर ऊपर तक भरा होना चाहिए। जब आप 1200 रुपये की कॉस्टिंग करेंगे तो इसमें नहीं निकलेगा, सवाल ही नहीं उठता है कि आप 1200 रुपये की कॉस्टिंग में ये सब कुछ निकालना है। भाई मैं उसकी जगह एकदम लोकल वाली टोटियाँ लगा दूंगा, उसके अलावा लोकल दरवाजे लगा दूंगा, 5-6 साल तक घर को कोई दिक्कत नहीं, मगर जैसे जैसे आपका घर पुराना होता जाएगा वैसे वैसे प्लास्टर झड़ेगा, कहीं से वायरिंग बोल जाएगी, कहीं स्विच बोल जाएंगे। स्विच बोलना तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, मगर वायरिंग बोल जाती है तो आपको फिर 40 से 50 हज़ार रुपये का पूरा खर्चा। ये आदमी अभी नहीं समझता, मगर एक समय के बाद उसको समझ में आएगा कि वो 5 साल बाद, मान लीजिए आज 40 हज़ार की तरह की कॉस्टिंग 5 साल बाद 50-55 हज़ार रुपये अचानक लगेगा, तो वो उसको उस समय रियलाइज होगा। तो इसलिए कहता हूँ कि घर जो मिनिमम जो एकदम बेसिक हो, जिसमें आप 2x2 की टाइल लगा लीजिए, एक बढ़िया टोटी मैपो की लगा लीजिए, घर का आपका फाउंडेशन ठीक हो, वो 1440 से 1450 रुपये मिनिमम कॉस्टिंग बैठेगी। जैसे आप कॉस्टिंग बढ़ाते हैं तो 2x4 की टाइल आ जाएगी, जैसे ये लगी है 2x4 ठीक है। आप 2x2 की टाइल और इसकी टाइल की पेटी में करीब 60 रुपये का होता है, मिनिमम 60 रुपये। आप कहीं भी लेने जाएंगे वो 520 रुपये की, ये 580 रुपये से नीचे कहीं कोई देगा ही नहीं, ठीक है। आपका बहुत अच्छा जान पहचान वाला तो बात दूसरी है, मगर जैसे आप इससे ऊपर जाएंगे, आप पत्थर लगवाते हैं तो पत्थर आपको मिनिमम सबसे जो सस्ता पत्थर आएगा वो 55 रुपये स्क्वायर फीट आएगा। मैं कट पीस की बात नहीं कर रहा हूँ, कट पीस तो 30 रुपये, 32 रुपये, 40 रुपये में भी आ जाते हैं। मैं कोटा और कट पीस की बात ही नहीं कर रहा हूँ, तो मिनिमम जो घर में लगने वाले पत्थर हैं, टेराकोटा से स्टार्टिंग अगर आप करते हो और आपका जितना बजट है, आप 280 रुपये वाला पत्थर लगवा लीजिए, आप उसके ऊपर चले जाइए इटालियन मार्बल लगवा लीजिए, वो डिपेंड उस पर करता है। अब लकड़ी का काम है, मैंने मलेशिया साखू लगाई, आप ओरिजिनल सागवान लगवा लीजिए। ये मेरे यहाँ सागवान के एक दरवाजा है, ये पीछे लगा हुआ है, ये वाला जाली वाला देखना, ठीक है, ये सागवान का दरवाजा देखें। इसकी कॉस्टिंग आई है करीब 8,500 रुपये एक पल्ले की, ये सेकंड ग्रेड सागवान है। जैसे आप फर्स्ट ग्रेड लगवाएंगे ये 15,000 का पल्ला बैठेगा, ठीक है। आप शीशम की लगवाएंगे वो और महंगा बैठेगा। आप इंटीरियर का तो ये है कि 500 रुपये स्क्वायर फीट, 700 रुपये स्क्वायर फीट, घर के अलावा कंस्ट्रक्शन के अलावा 700 रुपये, 800 रुपये आप जितना खर्चा करते हैं स्क्वायर फीट पे वो कम है,
तो ये चीज़ आपको समझनी होगी कि 1200 रुपये में जो कंस्ट्रक्शन होता है वो फिर भैया कॉस्ट कटिंग के साथ होगा। वहाँ बालू मिली होगी एक मोरन के साथ, पिलर में उतना बढ़िया से फिटिंग, सीमेंट की मिक्सचर क्वांटिटी नहीं अच्छी होगी, कहीं ना कहीं तो वो कॉस्ट कटिंग करेगा। आज के समय में 57, 58, 59 रुपए की सरिया चलेगी मिनिमम, तो 59 की सरिया वो भी 4 लगाएगा, मैं 6 लगाऊंगा। जब मैं 6 लगाऊंगा तो मेरी कॉस्टिंग ऑटोमेटिकली बढ़ गई ना, उसके पिलर से मेरा 1.5 होगा। ये तो आपको समझना पड़ेगा। जहाँ पिलर में मैंने उससे 1.5 गुनी सरिया लगाई तो 1.5 गुनी कॉस्टिंग सीधे पिलर की पड़ गई। मैंने इसमें मोरन मिलाई, मोरन के साथ बालू मिलाई, मेरी कॉस्टिंग घटी। जैसे मैंने बालू हटा दी वैसे इसकी कॉस्टिंग बढ़ गई। भाई सिंपल सी चीज़ है कि अगर आदमी कॉस्ट कटिंग करता है तो उसके ड्रॉबैक हैं। आदमी जो 1200 रुपये में जो घर बनाता है, मैं ये नहीं कहता कि भाई सबका बजट है, मगर 1200 रुपये वाला घर 5 से 6 साल बाद आपको वो बताएगा कि मेरी कॉस्टिंग ये थी, मेरी ये कॉस्टिंग निकली है, तो अब आपको झेलना स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग पूरे जीवन का पैसा इकट्ठा करके मकान बनवाते हो, इसीलिए 1100-1200 का रेट लेकर के किसी भी ठेकेदार को मकान बनाने के लिए मत दीजिए, वरना 8 साल बाद 9 साल बाद पर प्रॉब्लम आप ही को होगी। जो बनाने वाला है, जो कमाने वाला है, वो कमा करके निकल जाएगा, बाद में प्रॉब्लम आपको होगी। इसीलिए मैक्सिमम बजट रखिए अपने पास हमेशा मकान बनवाते वक्त, ताकि अच्छे से अच्छा मकान आप लोग बनवा सकें। और मकान आप लोग हमारा देख सकते हैं, हम लोग ने पूरा मकान का कंस्ट्रक्शन से नींव से लेकर के ऊपर का एक एक इंटीरियर तक की हम लोग ने खुद से करवाया है। कहीं पे भी अगर कोई भी शिकायत आती है जो ये मकान खरीदता है, तो हम लोग उसको 10 साल तक की खुद से आकर के सारी चीजें सही करके भी देंगे। तो ये सारी चीजें होती हैं, हम लोग कोई भागने वालों में से नहीं। अगर फिर जैसे हम लोग अपना फाउंडेशन का काम स्टार्ट कराते हैं, तो एक जो नॉमिनल जो फाउंडेशन होती है उसका मतलब कितना होना चाहिए आपके हिसाब से? आज के समय में जो बिल्डर काम कर रहा है वो 3.5 फीट पे कर रहा है जी, ठीक है, मगर मैं आपको कहूँगा आप 4 फीट का मिनिमम नींव लेके जाइए अपने अंदर, और 4.5 फीट का आपका वो होना चाहिए, क्या कहते हैं, पिलर का बेस। 1 मीटर का उसका 1 बाई 1 का उसका बेस होना चाहिए, मतलब 1 की लंबाई, 1 की चौड़ाई और 4.5 की डेप्थ होना चाहिए। ये मिनिमम होना ही चाहिए। इससे कम अगर आप कर रहे हैं, देखिए दिक्कत उसमें भी नहीं है, मगर दिक्कत जब आएगी तो बढ़ेगी। सीधी सीधी बात है कि आप 2 फीट पे भी कर रहे हो, आजकल घर बन रहा है पिलर पे, तो दिक्कत उसमें भी नहीं है। मैं उसको ये नहीं कहूँगा एकदम खराब है, मगर वो जब दिक्कत आना स्टार्ट होगी तो वो दिक्कत आती ही चली जाएगी। फिर आपको ये धस रहा है, कभी आपकी न्यू, कभी आपकी टाइल धस रही है, तो आपको फिर वो स्टार्टिंग जैसे एक बार दिक्कतें स्टार्ट होंगी वो कंज्यूमेटिव बनी ही रहेंगी। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। अगर आप सीमेंट की बात करें जी, तो देखिए इस समय मार्केट में जो सबसे अच्छी सीमेंट है, जो सब लोग यूज करते हैं, वो अल्ट्राटेक है। ठीक है, आपका बजट बहुत अच्छा है तो आप ECC गोल्ड पे चले जाओ। दोनों के बीच में 50 रुपये का, 50 रुपये का। अगर आपका बजट थोड़ा टाइट है तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप प्रिंस पे चलिए, प्रिंस चैंपियन लीजिए। वो इन दोनों अल्ट्राटेक और इनके बीच में 30 रुपये का अंतर है। प्रिंस और अल्ट्राटेक की जो क्वालिटी है थोड़ी सी 19-20 है, 19-20 भी नहीं कहूँगा, 19.5 और 20 का अंतर है। तो आप या तो प्रिंस चैंपियन पे जाइए, माइसेम पे जाइए, आपका बजट ठीक है, आप बेखौफ होकर अल्ट्राटेक पे जाइए। मगर अल्ट्राटेक में सबसे ज़्यादा मिक्सिंग है, ये आपको याद रखना। आप इस चीज़ को इंश्योर करिए, आप जिस भी जहाँ से भी उठाएं वो एक प्रॉपर आदमी है जिसके पास GST नंबर है और वो आपको बिल दे। अगर वो बिल नहीं दे रहा है, देखिए मार्केट में 330 रुपये की भी अल्ट्राटेक है, मार्केट में 340 रुपये की भी अल्ट्राटेक है, मगर वो मिक्सिंग किया है और कटिंग का माल है। ये आपको मैं बता, आप नॉन ट्रेड में सीमेंट ले रहे हैं तो नॉन ट्रेड में 500 बोरी मिनिमम होती है क्वांटिटी। अगर 500 बोरी से कम आप ले रहे हो कोई भी सीमेंट, चाहे ECC हो चाहे अल्ट्राटेक हो, इन सबका एक इक्वल रेट है, तो वो आप मान के चलिए आपको जो देने वाला डिस्ट्रीब्यूटर है वो 335 रुपये से कम नहीं देगा। 330 से लेकर 340 के बीच में वैरी करता है। वो आपसे कैसे उसके संबंध हैं वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो नॉन ट्रेड भी आप लगाइए, देखो आप होकर लगाइए। अगर आपको मिल जाए, अगर आपको मिल जाए ECC और अल्ट्राटेक की नॉन ट्रेड सीमेंट मिल जा रही है तो आप बेखौफ होकर लगाइए, क्योंकि उसमें मिक्सिंग नहीं होती है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी होगी कि सीमेंट लेते समय बस ये आपको, आपका जो ट्रेडर है उसके पास GST नंबर होना चाहिए और वो आपको बिल दे रहा है तो वो आपको जेन्युइन चीज दे रहा है। ठीक है।
तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा भैया ने क्या बताया कि जितना भी सीमेंट है अल्ट्राटेक का, वो एजेंसी जिसके पास हो खाली आप लोग उसी से परचेज करिए। बाकी जिसके पास नहीं है, जो छोटे अभी काम कर रहे हैं, जिनके पास अभी सब कुछ प्रॉपर नहीं है, तो उनसे आप कभी भी लेने की वो मत रखिए, वरना आपको मिक्स ही माल मिलेगा और बाद में आप लोग शिकायत ये करोगे कि जो है सीमेंट में मिलावट है या ऐसा कुछ। तो पहले से ही इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए और जो फाउंडेशन है वो 4 फीट की ही सही रहती है प्रॉपर घर में। अब हम लोग बात करते हैं भैया से, जो कि हम लोग को व्यूअर्स का काफ़ी सारा क्वेश्चन आ रहा था कि जो एक लग्जरी मकान होता है उसको बनाने में कितनी कॉस्टिंग आती है, कितना बजट लगता है, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहिए? देखिए, ऐसा है, लग्जरी मकान का डिपेंड करता है कि आप कितना खर्चा कर सकते हो। जैसे कि कुछ लोग होते हैं जिनकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट नियर अबाउट 1100 आती है, जिसमें मैं ये सब कॉस्ट नहीं चुनूंगा, टाइल, पेंट, वायर की। ठीक है, आप इसके ऊपर कितना खर्चा करते हो ये आपके बजट के ऊपर। आपको वार्डरोब बनवानी है, आपको कितनी वार्डरोब बनवानी है, आपको टीवी फ्रेम बनवाना है, कितनी जगह बनवाना है, आपको मॉडुलर किचन। एक मॉडुलर किचन ठीक ठाक मतलब 8x6 का मैं अप्रॉक्स एक रेशियो आपको बता रहा हूँ, किचन हो आपका और आपको बढ़िया बनवाना है तो बढ़िया आपका 1.5 लाख रुपए का बनेगा। और एक अच्छा मतलब सोफिस्टिकेटेड टाइप जो आपको बुरा भी ना लगे, जो आपको बहुत एक्सपेंसिव भी ना लगे, तो आपको वो 75 से 80 हज़ार रुपये में मिनिमम बन जाएगा। ये आपको मानना पड़ेगा। देखिए, कॉस्टिंग होती है, अगर आप ग्रीन प्लाई लगा रहे हो तो ग्रीन प्लाई की अपने आप में कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। ठीक है, जैसे आपने ग्रीन प्लाई लगाया और नॉर्मल प्लाई लगाए, दोनों के बीच में 1.5 से ऊपर बनता है। आपको ये चीज़ समझना होगा कि जो चीज़ आप लगा रहे हो आप कितना खर्चा कर रहे हो उसके ऊपर। ग्रीन प्लाई ले रहे हो तो 1.5 एक्स्ट्रा उसके ऊपर आपको देना पड़ेगा। जो आजकल नॉर्मल रेट चल रहा है कि 250 रुपये स्क्वायर फीट लकड़ी के काम का, वार्डरोब, किचन, आपका टीवी पैनल, ये सब आपको 250 रुपये स्क्वायर फीट में आपको चार्ज करेगा कारपेंटर। इससे कम में करता है तो मान लीजिए कोई 220 में करता है, तो आप ये समझ लीजिए ना तो उसमें हाइड्रोलिक्स होंगे, हाइड्रोलिक दरवाजे और ओपनर नहीं होंगे, वो फिर नॉर्मल वाले होंगे। तो कहीं ना कहीं कोई कॉस्ट कटिंग करेगा तभी ना उसका वो कॉस्ट निकलेगा, जो एकदम जाहिर सी बात है। तो मैं तो आपसे ये कहूँगा कि आप सामान अपना रखिए मगर लेबर वर्क पे काम करवाइए। जैसे मैं क्या हूँ, मैं लेबर वर्क पे काम करवाता हूँ, सामान मेरा रहता है। अब जैसे आप पीछे ये दरवाजा देख लीजिए, इसकी कॉस्टिंग मुझे अप्रॉक्स 6000 रुपीज़ के लमसम पाएगी। ठीक है, और यही दरवाजा अगर मैं उससे बनवाता हूँ तो वो मुझे 7400 500 के अप्रॉक्स देता है। ठीक है, तो दोनों चीज़ ये है कि आप अपना सामान खुद रखिए और दोनों सामान लीजिए, लेबर रेट पे काम कराइए। जो वो चीज़ मांगे वो तो आप वहाँ पे कम से कम 10 से 20 रुपये आप सेव कर लें। ये आपको मान के चलिए कि कम से कम आप 10 से 20 रुपये, और जब आप बड़ा काम कराते हो तो 10 से 20 रुपये का मतलब हो गया कम से कम 20 से 25 हज़ार रुपये। एकदम सीधी सीधी बात है। आप कमरे में यहाँ वार्डरोब बनवा दीजिए, मॉडुलर किचन करवा लीजिए, 2 वार्डरोब बनवा दीजिए, 2 टीवी के पैनल बनवा दीजिए। इस पूरे प्रोसेस में आप 25,000 रुपये सेव कर लीजिए अगर खुद से काम करवाते हैं। मतलब मटेरियल हमारा रहे और हाँ, लेबर रेट पे आप कारपेंटर से काम करेंगे तो आप 20,000 रुपये बचा लेंगे। अगर आप उसको डायरेक्ट दे देंगे तो यही 20,000 वो उसके लिए एक्स्ट्रा। अगर हम लोग बात करते हैं कि जैसे देखिए फैमिली हमारी बहुत बड़ी है, हाँ, व्यूअर्स भी हमारे काफ़ी हैं, तो उन लोग की एक डिमांड रहती है बहुत, मतलब मैं किसी का वो नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन एक मीडियम, एक नॉर्मल और एक लग्जरी, तीनों तरफ के व्यूअर्स हैं जैसे। तो अगर किसी का रिक्वायरमेंट आ रही है कि उसको नॉर्मल हाउस चाहिए बनवाना है, मतलब कंस्ट्रक्शन करवाना है, या किसी को मीडियम कंस्ट्रक्शन करवाना है, या किसी को एकदम लग्जरी करवाना है, तो इन तीनों का प्राइस रेशियो में कितना डिफरेंस है? हम लोग जो काम करेंगे एकदम नॉर्मल वाले का काम करेंगे, जिसमें आपकी न्यू और ये सब चीज़ समान रहेगी, सारे मकानों में समान रहेगी, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल मकान आप मान के चलिए हम लोग 1500 स्क्वायर फीट में बनाएंगे, जिसके इंटीरियर में मैं आपको 2x2 की टाइल्स दूंगा, फॉल सीलिंग नहीं होंगी। ठीक है, जितनी भी खिड़कियाँ होंगी वो सारी चीड़ की होंगी, मलेशिया शॉपों की ही चौखटें होंगी। ठीक है, आपको स्टेयर्स पे ग्रीन मार्बल मिलेगा। ठीक है, मैं ग्रेनाइट लगा के नहीं दूंगा। ठीक है, गेट आपका 18 गेज का होगा, उसमें 18-16 मिक्स होगा। जैसे ही आपको नॉर्मल से थोड़ा सा 1650 रुपये अगर आप खर्चा करते हैं तो मैं आपको 16 गेज का गेट, सारी रेलिंग ये सब कुछ 16 गेज में। उसके बाद जितनी खिड़कियाँ होंगी वो सब सागवान की, दरवाजे सागवान के, बोर्ड में प्लाई के दरवाजे, ठीक, मेम्ब्रेन के बचे हुए दरवाजे मेम्ब्रेन के, वो भी विदाउट खचरा मिक्स होंगे। ठीक है, ये चीज़ का अंतर है। मैपो की टोटियाँ होंगी उसमें,
मैको बोलेंगे आप मैको लगा दूंगा, पेरीवियर बोलेंगे आप पेरीवियर। 1500 रुपये में भी आपको एंकर लगा के दूंगा और 1650 में भी आपको एंकर लगा के दूंगा। अगर आपको बहुत एक्सपेंसिव चाहिए, बहुत ज़्यादा, मतलब आपका बजट एकदम 2200-2300 रुपये का है, तो आप अपनी नीड, लग्जरी मकान में आप अपनी नीड बताएंगे, उस हिसाब से हम लोग आपको कॉस्टिंग बताएंगे। अगर आप उसमें इटालियन मार्बल और वार्डरोब और उसके बाद झूमर, ये सब चीज़ें चाहते हैं, तो ये मान के चलिए कम से कम वो 2200 से 2300 रुपये स्क्वायर फीट का उसमें कॉस्टिंग। अगर इससे भी ऊपर आपकी कॉस्टिंग चली जाएगी, सडनली आपने कहा कि मुझे मेरे घर में लिफ्ट चाहिए, तो सिंगलर की जो सबसे सस्ती भी लिफ्ट होगी वो 7 लाख रुपए की होगी विथ उसको इंस्टॉल करने के विथ इंस्टॉलेशन, और उसकी कैपेसिटी होगी 4 लोगों की। आप 6 पे जाएंगे वो 9 लाख की आ जाएगी। जैसे जैसे आप उसमें कैपेसिटी बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे उसकी कॉस्टिंग अपने आप बढ़ती जाएगी। तो ये चीज़ है कि आप क्या चाहते हैं, ये पहले डिसाइड करिए लग्जरी मकान के लिए, उसके बाद हम आपको उसकी कॉस्टिंग बता पाएंगे। वैसे आप मान के चलिए विदाउट लिफ्ट और सब कुछ A1 क्लास का कंस्ट्रक्शन के अलावा आपको सब कुछ A1 इंटीरियर में आपको 2200 रुपये में मिल जाएगा विदाउट लिफ्ट, मतलब लिफ्ट का अलग से होगा उसमें। ठीक, तो दोस्तों नॉर्मल का 1500 रुपीज़ का 1650 रुपये स्क्वायर फीट, और जो लग्जरी है वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आप लोग की क्या रिक्वायरमेंट है और सारी चीज़ें आपको कैसे चाहिए अपने मकान में, तो उसका जो रेट है वो उसके हिसाब से डिपेंड करता है। लेकिन जो एक फिर भी A1 और नॉमिनल रेट है वो 2200 से 2300 के बीच में है। और दोस्तों कुछ लोगों के सवाल ये भी होते हैं कि जैसे 1000 स्क्वायर फीट मकान है तो उसको कंस्ट्रक्शन कराना है, तो उन्होंने अपने हिसाब से ही दिमाग लगा लिया कि 1000 का हो गया 15 लाख रुपए कंस्ट्रक्शन का। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसे 1000 एरिया है तो उसमें नपाई में कितना एरिया निकलता है और क्या रेट है? हम लोग जो नापेंगे वो केवल छत नापेंगे, सीधे सीधे हम लोग छत नापते हैं और कुछ नहीं नापेंगे। आपका छज्जा छत में काउंट होगा, ठीक है ना। हम सीढ़ी नापेंगे ना कुछ नापेंगे। सीढ़ी अगर हम सीढ़ी लेबर के रेट पे जो हम लोग काम करवाते हैं उस रेट से नापने लगेंगे तो आपको महंगा पड़ जाएगा। हम आपकी केवल छत नापेंगे और जितनी बाउंड्री करेंगे वो उसका अलग से होता है, वो नापते हैं। ये एक चीज है। तब भी 1000 के जैसा एरिया है, जैसे 1000 जैसे ये घर है, ये आपको 1000 जो एरिया है इसमें 4 फीट की बाउंड्री करा के आपको ये 17.5 लाख तक का बैठ जाएगा। 17.5 लाख का बैठेगा। तो क्योंकि हम बाउंड्री जब कराएंगे तो बाउंड्री वो अलग से लगती है, तो ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। तो दोस्तों आप लोग ये कहते हो कि 1000 एरिया है 15 लाख में हो जाएगा, तो वो डिपेंड करता है कि आप लोग ने तो सीधा सीधा प्लॉट नाप लिया कि 1000 प्लॉट है तो उसका आपने हिसाब लगा करके आपने रेट बता दिया अपने हिसाब से। लेकिन जब मकान बनता है तो उसमें ममटी भी होती है, पूरी छत होती है, बाउंड्री बनती है, सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद जो मकान की नपाई होती है उस हिसाब से उसका रेट जो है निकल करके आता है। तो करीब 17.5 लाख रुपए 1000 अगर एरिया है, और अगर नॉर्मल आप लोग काम कराना चाहते हैं तो उसमें निकल करके आएगा। मीडियम काम मीडियम चाहते हैं तो उसमें 16-17 निकल के आएगा कम से कम। मीडियम, हाँ मीडियम। और नॉर्मल अगर हम लोग करवाते हैं तो नॉर्मल करवाते हैं तो ये मान के चलिए 15.5 लाख, 15.5 लाख, मतलब 50,000 का 50,000 to 60,000 वैरी करेगा। क्योंकि जो बाउंड्री है, अगर आप छज्जा 2 फीट निकालते हो तो वो हम छत में काउंट करेंगे, छज्जा 3 फीट निकालेंगे तो भी वो छत में काउंट होगा। वो सारी चीजें डिपेंड करती हैं प्लॉट के साइज पे, अगर रैच है तो वो सारी चीजें, वो रैच वैसे हम अपने हिसाब से आपको बता दिए हैं कि जैसे कि आपने छज्जा निकाला तो छज्जा आपका छत में काउंट होता है। ये चीज कस्टमर को समझना पड़ेगा कि छज्जा हमेशा छत में ही काउंट होता है। तो दोस्तों ये था आज का पूरा, जितना आप लोग का सवाल थे वो सारी चीज़ें मुझे होप है कि आप समझ गए होंगे सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से। और अगर हमारे किसी भी भाई और किसी भी बंधु को काम करवाना हो, घर का कंस्ट्रक्शन करवाना हो, या किसी को मकान या प्लॉट खरीदना भी हो, वो हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके हमसे मुलाकात कर सकता है। और बाकी की वीडियो में हम लोग एक पार्ट आगे बना करके डालेंगे, वो पार्ट भी आप लोग देखिएगा। तो वेट करिए अब सेकंड पार्ट का, तब तक के लिए बाय। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।